हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। डेली हम लोग हर सब्जेक्ट का एक एक सेशन करते हैं। अब हम लोगों ने ऑल्टरनेट डेज पे कर दिया है सेशन नंबर 11 के बाद से। ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे हम लोग चारों सब्जेक्ट्स के एक एक वीडियोस करते हैं, एक एक क्वेश्चन होता है हर वीडियो में। ये सेशन 15 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। दैट मीन्स अब तक आप लोग 14 सेशंस कर चुके हैं। 14 सेशन चारों सब्जेक्ट के मिला के इट्स 56 क्वेश्चंस। अब मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलूंगा कि जो भी वीडियो का क्वेश्चन है अब तक आपको लिखना आ गया होगा। क्वेश्चन देखकर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली उसके स्टेप्स लिख के मेरे को दिखाइए कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर लिखकर दिखाइए मेरे स्टेप्स के थ्रू। जिस भी तरह से करना है, अब प्रैक्टिस का भी टाइम आ गया है। एक सैंपल आंसर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम कि आप लोग अपने आंसर्स भी मेरे को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग इंडियन यूथ causes consequences and the effectiveness of skill india and pli schemes। ठीक है, ये डायरेक्टली एक एडिटोरियल था। उस एडिटोरियल का मैंने टाइटल ही उठा लिया, काफी अच्छा लगा था मुझे ये, और आपके सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट था इसलिए। सबसे पहले इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से हमें आंसर लिखना होगा। इंट्रोडक्शन है कि जो प्रेजेंट करंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है हमें वो डालना पड़ेगा, सीएमआई या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंगली। अभी मेरे पास जो डेटा है पुराना डेटा है, मई में अभी नया डेटा आया है, वो इस आंसर में नहीं मैंने इनकॉर्पोरेट करा है क्योंकि स्लाइड मैंने पहले बना ली थी और ये अभी रिसेंट के करंट अफेयर में मैंने लिखा है। तो आप लोग जब करेंगे आप लोगों को ये डेटा थोड़ा सा अपडेटेड रखना पड़ेगा। एंड इट्स सीरियसनेस फॉर इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ का वो हमें बताना है, और उसकी सीरियसनेस इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए। फिर इस अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉजेज क्या है, जैसे स्किल मिसमैच है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज है, पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट्स है। हमें मेजर कॉजेज बताने हैं कि क्यों हमारा ये ड्रॉबैक आ रहा है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने हैं, उसको एनालाइज करना है इकोनॉमिक वे में, सोशल वे में, और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, जैसे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है। ये सब हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस अनएम्प्लॉयमेंट के, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के डिस्कस करने हैं। फिर इसके रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन की बात करी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करी, पीएलआई इंसेंटिव्स की बात करी। इसके साथ में क्रिटिकली इवेल्युएट करना है इसे, अचीवमेंट्स को डिस्कस करना है, शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस करना है इन स्कीम्स को। फिर हम लोग वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन पे जाएंगे, जिसमें बताएंगे कि इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग फोकस होना चाहिए। इसके साथ में वी विल कंक्लूड आवर आंसर विद द अर्जेंट नीड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ आया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या रहा है, सीएमआई या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, और उसकी वजह से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। फिर उस अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर कॉजेज क्या है वो बताएंगे, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, जिसमें उसका इकोनॉमिक, सोशल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डिस्कस होगा। फिर इसके रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हुए, जिसमें हमने स्किल इंडिया मिशन की बात करी, कौशल विकास योजना की बात करी, पीएलआई स्कीम्स की बात करी। फिर इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन होगा, उसके अंदर हम लोग इसके अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स बताएंगे स्कीम्स के, जो पीआईबी के वीडियोस में होता है या फिर मैं आप लोगों को स्कीम के वीडियोस में बताता हूँ। फिर इनका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन दिया जाएगा। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, अब आंसर की तरफ चलते हैं। Unemployment among Indian youth has emerged as a serious national challenge. According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS 2024-25), जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूथ का इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 29 साल, वो 10% था। अर्बन एरियाज में इट इज इवन हायर। सीएमआई ने भी ये शो करा है कि जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का, दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग जॉब। इंडिया की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, विद मोर देन 60% पीपल बिलो 35 ईयर्स। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट कैन बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को हमने प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया। इस ऐसे के अंदर हम लोग इसी के बारे में बताएंगे, ऐसे कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। वो कॉजेज क्या क्या हैं अब उनकी बात करेंगे। सबसे बड़ा तो हमारा स्किल मिसमैच है। स्किल मिसमैच बहुत बड़ा एक कॉज है, कि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है और जो बच्चा सीख रहा है, वो उन दोनों में फर्क है। फिर आर एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स, बट उनके पास कोई प्रैक्टिकल या इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं है। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो, इवन जो इंजीनियर्स निकल कर आ रहे हैं, उनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास नहीं है जो इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक और मेजर रीजन हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज नॉट ग्रोन फास्ट इनफ टू क्रिएट जॉब्स फॉर मिलियंस ऑफ यूथ एंटरिंग द जॉब मार्केट एवरी ईयर।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो उतना फास्ट नहीं ग्रो कर रहा है कि जितने भी यूथ हर साल मार्केट में आ रहा है उसको कैटर कर पाए। एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज भी हैं, जैसे रॉट लर्निंग है, पुअर क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती जा रही है। पोस्ट पेंडेमिक इफेक्ट्स अभी भी विजिबल है, जैसे कोविड 19 में ह्यूज जॉब लॉस हुआ था 2020-21 में। काफी सारे छोटे बिजनेसेस थे जो क्लोज डाउन हो गए। रिकवरी उसके बाद कंपैरेटिवली स्लो रही है। बाकी रीजन जैसे प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं है, प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब्स की रहती है अमंग द यूथ, इन सब की वजह से हमारा राइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बच्चे, काफी सारे बच्चों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब्स है उनमें से भी कुछ बच्चे उन जॉब्स को करना नहीं चाहते, कुछ बच्चों के पास स्किल्स नहीं है, वो लोग फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के? दीज आर वेरी सीरियस। इकोनॉमिकली ह्यूज लॉस हो रहा है हमारा, प्रोडक्टिविटी का भी, ह्यूमन कैपिटल का भी। जो जॉबलेस यूथ है, दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशली लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है। बहुत सारे लोग बड़े शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, और वो फिर स्लम एरियाज वगैरह में रहते हैं। इससे क्या होगा? सोशल टेंशन बढ़ेगी, और सम टाइम इससे क्राइम रेट भी बढ़ता है। साइकोलॉजिकली बात करें तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन होता है, लोगों में एंजाइटी होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, जिसकी वजह से यूथ की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी तो इससे सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगेगी, और जो ड्रीम ऑफ विकसित भारत है वो हमारा थ्रेटन होने लग जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च करे, जैसे स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था टू ट्रेन यूथ इन जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। इसकी मेन स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज कराए। पीएलआई स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसे 2020-21 में किया था टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन 14 इंपॉर्टेंट सेक्टर। जब मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बूस्ट करेंगे तो उससे नई जॉब्स क्रिएट होंगी। इस तरह से पीएलआई स्कीम भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउएवर जो इफेक्टिवनेस है इन स्कीम्स की, वो पार्शियल रही है। इस मतलब ये स्कीम्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही जितनी अच्छी सोची गई थी। अंडर स्किल इंडिया मोर देन 6 करोड़ यूथ हैव बीन ट्रेन्ड सो फार, बट प्लेसमेंट रेट जो है अभी भी करीब करीब 50% है। तो आपने यूथ को ट्रेन तो कर दिया, उसके बाद उसके प्लेसमेंट का क्या? प्लेसमेंट 50% ही रह गया। बहुत सारे ट्रेन कैंडिडेट जो थे उन्हें जॉब नहीं मिली बिकॉज ऑफ द पुअर इंडस्ट्री लिंकेज। इसीलिए अब जो पीएम केवीवाई 4.0 आया है, आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है फेब और मार्च के गवर्नमेंट स्कीम्स में। पीएम केवीवाई 4.0 में एआई वगैरह डाल के उसे इंडस्ट्री लिंकेज करने की बात की गई है, और लो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग थी वो भी इस बार इसको एड्रेस किया गया है। पीएम केवीवाई हेल्प रूरल यूथ, बट इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है। पीएलआई स्कीम ने इन्वेस्टमेंट लिया है मोर देन 2 लाख करोड़, और करीब 14 से 15 लाख जॉब्स क्रिएट कर दिया है। इन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी पकड़ करी है, अच्छा परफॉर्म करा है। स्टिल जो नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड है इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिमांड। हमारे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और उसमें से भी रूरल यूथ की पॉपुलेशन, सॉरी, यूथ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयड यूथ की, जिसकी वजह से ये 14-15 लाख जॉब जो क्रिएट करी, ये बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सा नंबर है। Both schemes suffer from problems like poor monitoring, corruption in training centers, lack of focus on future sectors like AI, green tech and services. वे फॉरवर्ड देंगे अब हम लोग यहाँ पे। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सेवरल स्टेप्स आर नीडेड, जैसे कि स्किलिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है, इन्हें हमें ज्यादा इंडस्ट्री अलाइन करना पड़ेगा विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज। अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और ये बढ़नी चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए बाय गिविंग इजी लोन्स एंड मेंटरशिप टू द यंग पीपल। गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, कैरियर काउंसलिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। कंक्लूजन में हम लोग ये बोलेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग द इंडियन यूथ, ये क्रिटिकल इशू है जिसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए। वाइल स्किल इंडिया एंड पीएलआई स्कीम्स ने कुछ प्रोग्रेस करी है, बट उनका जो अचीवमेंट है ड्यू टू द पुअर इंप्लीमेंटेशन या स्मॉल स्केल, इनका अचीवमेंट अभी भी लिमिटेड है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एंड अर्जेंट स्टेप्स टू क्रिएट मोर जॉब्स, इंप्रूव स्किल ऑफ इट्स यूथ। ठीक है, हमें यूथ का स्किल इंप्रूव करना है, और ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि ज्यादा जॉब्स हम लोग क्रिएट कर पाए। ज्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे? सर्विस सेक्टर से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करेंगे। अगर हम लोग ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाएंगे तभी हम हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में चेंज कर पाएंगे। और जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या मतलब है? जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है, 35 साल से कम की पॉपुलेशन है, मोर देन
60%, वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसे हम रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जो हमारा गोल है डेवलप्ड इंडिया का बाई 2047 या फिर विकसित भारत एट द रेट 2047, ये जो हमारा गोल है, इस गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर बना है। आप लोग अपना भी आंसर मेरे को यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा आप लोगों के आंसर्स देख के। कहीं पे हो सकता है मैं आप लोगों से कुछ सीखूं, कहीं पे हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ गाइड करूं आपके आंसर्स पे। आपको ये वीडियो और आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मेन चैनल है आरबीआई ग्रेड बी का, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 27 के लिए। आप इन्हें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ्स हैं, आपके डाउट्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, विश्वास क्लासेस डाल के आप लोग सर्च करेंगे नो स्पेस, तो आप लोगों को मेरा मेन चैनल मिल जाएगा। वहां पे भी आप लोग मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं उस सब की इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल रहती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।